Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercise 5.1 but उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर? इन लास्ट सेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए थे. सो इन दिस सेशन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following are APs? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स कि नीचे जो दी गई इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ टर्म्स या तो नंबर सीरीज दी गई है, क्या वो AP है या नहीं है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे AP है या नहीं है. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है वो हमें सबसे पहले फाइंड करना है. अगर वो फिक्स नंबर हर जगह पे सेम रहता है तो ये हमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो क्या है इन AP. अगर नहीं रह रहा है तो भाई वो जो दिए गए टर्म्स है वो AP में नहीं है. क्लियर? अब आगे क्या दिया है, इफ दे फॉर्म AP. अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है अगर वो AP बन रही है तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड यू हैव टू फाइंड 3 मोर टर्म्स ऑफ द गिवन AP. क्लियर? चलो तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टूडेंट्स कि क्या ये AP है या नहीं है. तो चलो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स A1, A2, A3. ठीक है, 3 टर्म्स इनफ है इसके लिए. यहाँ पे लिख देते A1 इज इक्वल्स टू 2, A1 इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू 4, A3 इज इक्वल्स टू 8 एंड A4 इज इक्वल्स टू 16. तो सबसे पहले AP है या नहीं है वो चेक करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1. क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 2. तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स आपका 2. अगेन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं A3 माइनस A2. तो क्या आएगा 8 माइनस 4. तो क्या आया स्टूडेंट्स 4. क्या ये सेम है? नहीं है. तो क्या लिखोगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2. दैट मीन्स द गिवन नंबर्स या टर्म्स आर नॉट इन AP. अगर AP ही नहीं है तो फिर आगे कुछ करना ही नहीं है, ना ही उसका D फाइंड करना है ना ही दूसरे 3 टर्म्स फाइंड करने. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अगेन इसका A1 क्या आएगा 2, A2 इज इक्वल्स टू 5/2 एंड A3 आपको दिया है 3 क्योंकि आपको 3 ही टर्म्स चाहिए इसमें. ठीक है, चलो A4 नहीं लिख रही हूं मैं. अब डिफरेंस ढूंढ लेते हैं A2 माइनस A1. तो 5/2 माइनस 2. एलसीएम लेते हैं 5 माइनस 4/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2. अगेन A3 माइनस A2 क्या आएगा 3 माइनस 5/2. 3 2s are 6 माइनस 5/2 1/2. तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है. यस, तो मतलब ये जो दिया गया सीरीज है, ठीक है, या तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स है, दे आर इन AP. ठीक है, अब AP में है तो हमें कितने टर्म्स दिए 1 2 3 4 और 3 फाइंड करनी है, मतलब A5, A6 और A7. चलो A5 का क्या फॉर्मूला था हमने पढ़ा था A प्लस 4D. वैल्यूज पुट करते, कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला स्टूडेंट्स 1/2 और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2. 2 प्लस 4 इंटू 1/2. 2 2s are 4 एंड 2 प्लस 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 4. चलो A6 A प्लस 5D. ये हमारा 2 5 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2. एलसीएम लेंगे 2 2s are 4 प्लस 5/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9/2. क्लियर? चलो A7 A प्लस 6D क्या आएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2. 2 3s एंड 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. क्लियर? तो हमें A5 A6 और A7 जो हमें 3 टर्म्स फाइंड करने थे आगे सीरीज में वो हमने फाइंड कर ली. चलो नेक्स्ट. ओके, अगेन A1 आपका है -1.2, A2 आपको दिया है -3.2, A3
-5.2। चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेदर ये टर्म्स, ये नंबर्स AP फॉर्म करते हैं या नहीं है। A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस -1.2, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -3.2 प्लस 1.2, तो 3.2 माइनस 1.2, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 2, बड़े की साइन, तो आंसर आएगा -2। चलो अब हम ढूंढते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 minus 2 that is 0 and 5 minus 3 that is again -2। तो देखो डिफरेंस सेम है, यस, तो D हमारा क्या है स्टूडेंट्स -2, और फर्स्ट टर्म हमें क्या दी है -1.2। अब नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं टर्म्स, तो A5 क्या आएगी आपकी A प्लस 4D। चलो A क्या है यहाँ पे -1.2 प्लस 4 इंटू D क्या मिला -2, तो ये हो जाएगा -1.2, 4 2 दैट इज -8, ऐड कर लेते हैं -1.2 -8, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 9.2 -9.2, ये क्या मिला आपको A5। अब हम फाइंड कर लेते हैं A6, तो A6 आपका आएगा स्टूडेंट्स A प्लस 5D, तो -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो -1.2 -10, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, दोनों माइनस में तो हम ऐड करेंगे तो -11.2। चलो क्लियर, ओके। A7 ढूंढ लेते हैं, क्या आएगा A प्लस 60, सो दैट विल बी -2 -1.2 प्लस 6 इंटू -2, so -1.2 इंटू 6 2 12, that will be -12, तो ये हो जाएगा -13.2। क्लियर, चलो डन, ओके। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्या दिया है, चलो A1 इज इक्वल्स टू -10, A2 इज इक्वल्स टू -6, A3 इज इक्वल्स टू -2। ओके पहले तो हम फाइंड करते हैं डिफरेंस, A2 माइनस A1 -6 -10 दैट विल बी -6 प्लस 10, और वो आएगा आपका आंसर 4। ओके चलो A3 माइनस A2, क्या दिया है आपको A3 स्टूडेंट्स, -2 -6, तो -2 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन 4। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर्स जो है वो AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं 3 टर्म्स, A5 A प्लस 4D। A क्या है स्टूडेंट्स हमारा -10 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें, अगेन 4, सो -10 प्लस 16, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स A5 का, दैट इज इक्वल्स टू 6। क्लियर, चलो अब A6 ढूंढते हैं। A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D, सो दैट विल बी -10 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 4, सो -10 प्लस 20, तो ये हो गया आपका A6 दैट इज प्लस 10। क्लियर, A7 ढूंढते हैं। A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 60, सो A आपका है -10 6 इंटू 4, सो -10 प्लस 24, तो आपका आंसर हो जाएगा +14। चलो क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट्स में दिया है, घबराना नहीं है, इजीली इसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। क्लियर, चलो यहाँ पे हमारा A1 क्या है 3, A2 3 प्लस √2, देन A3 3 प्लस 2 √2। चलो
डन। ओके, अब यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंस, दैट इज A2 माइनस A1 क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3। तो देखो ये +3 है -3 कट हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 2। अब A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिया है हमें, ठीक है, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो A3 है हमारा, रूट 2। चलो 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस है दैट मीन्स अंदर की साइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी, 3 माइनस का रूट 2, देखो -3 +3, अब क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब हम जब रूट में एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब रूट सेम हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो इसका क्या होगा 2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा रूट 2। तो देखो यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2, दैट मीन्स कि डिफरेंस हमारा सेम है। तो हमें क्या करना है A5, A6 और A7 फाइंड करना है। चलो A5 कर लेते हैं, A प्लस 4D, तो A हमारा क्या है स्टूडेंट्स 3 प्लस 4, डिफरेंस क्या निकला रूट 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 2, ये मिला आपको A5। सिमिलरली A6 ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो A6 हमारा आएगा A प्लस 5D, सो दैट इज 3 प्लस 5 इंटू डिफरेंस हमारा है रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं A7, A प्लस 60, सो दैट इज 3 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 2, तो आंसर विल बी क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 6 रूट 2। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आपको A1 इज इक्वल टू 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222। क्लियर, चलो पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, 2 0 0, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट्स आपका 0.02। चलो ये पहला हमें डिफरेंस मिला। नेक्स्ट A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22 करते हैं, 0.222 माइनस 0.22, पीछे 0 2 0 0 0। चलो तो क्या आया स्टूडेंट 0.002, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो क्या लिखूंगी यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स द गिवन numbers are not in AB. Clear? Done? Sure. Next. Okay. Question number that is 7. अब यहाँ पे A1 is equals to 0, A2 is equals to -4, A3 is equals to minus का 8। तो पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। A2 माइनस A1 -4 माइनस 0, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका -4। चलो A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा -8 माइनस माइनस का 4, तो -8 प्लस 4, सो -8 प्लस 4 -4। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है स्टूडेंट्स? यस, डिफरेंस सेम है, तो 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, सो दैट विल बी 0 प्लस 4 इंटू -4, सो 0 4 4 are 16, बट माइनस है इसलिए क्या लगेगा -16 एंड दैट इज इक्वल टू -16, सो A5 आपका क्या आया स्टूडेंट्स -16। चलो A6 ढूंढते हैं। A6 is equals to A plus 5D,
सो दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 इंटू -4. सो 0 माइनस क्या आएगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए 20. सो A6 क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका, दैट इज -20. नेक्स्ट A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 60. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, 0, 6. कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, दैट इज -4. सो 0 माइनस 24. सो A7 विल बी -24. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट 8 नंबर. यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, अगेन ऐसा सम हमने यही एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि अगर सारे टर्म सेम है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, डिफरेंस आपका क्या आएगा, 0 आएगा. और उसके नेक्स्ट मतलब A5, A6, A7 क्या आएगा, सेम, -1/2, -1/2, -1/2. क्लियर. सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है. चलो देख लेते हैं. A2 माइनस A1, ये आपका A1, A2, A3. क्या आएगा, -1/2 माइनस का -1/2. सो -1/2 प्लस 1/2, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0. सिमिलरली A3 माइनस A2, -1/2 माइनस का -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 अगेन दैट इज इक्वल्स टू 0. तो रिमेंबर, जब कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है आपका, 0 निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है उसके जो टर्म्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स इसका A5 क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगेन -1/2, A6 -1/2 एंड A7 भी क्या आएगा, -1/2. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट. ओके, A1 is equals to 1, A2 is equals to 3 and A3 is equals to 9. चलो A2 माइनस, ओके पहले तो A2 माइनस A1 करना है. चलो क्या आएगा, 3 माइनस का 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट A3 माइनस A2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे. दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2. ओके, तो क्या लिखोगे, द गिवन नंबर्स आर नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे आपका A1 क्या है स्टूडेंट्स, A2 2A, A3 3 है. चलो डिफरेंस ढूंढ लेते हैं. A2 माइनस A1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, A2 क्या है आपका, 2A माइनस A, तो वो हो जाएगा A. A3 माइनस A2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3A माइनस 2A, तो 3 माइनस 2 अगेन 1, तो वो हो जाएगा A. दैट मीन्स कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो हमें फाइंड करना है A5, तो क्या होगा, A प्लस 4D. तो फर्स्ट टर्म तो हमारा A ही है, प्लस 4, कॉमन डिफरेंस भी क्या निकल रहा है, A निकल रहा है. ठीक है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5A. सिमिलरली A6 ढूंढ लेते हैं, A प्लस 5D, अगेन A प्लस 5A, क्योंकि कॉमन डिफरेंस A है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6A. सिमिलरली सेवेंथ टर्म A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D, क्या आएगा, A प्लस 6 है, दैट इज इक्वल्स टू 7A. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेज फर्स्ट टर्म हमारा है स्टूडेंट्स A, देन सेकेंड टर्म हमें दिया है A का स्क्वायर, थर्ड टर्म हमारा है A का क्यूब. ओके, चलो डिफरेंस ढूंढते हैं पहले.
a2 माइनस a1 क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स, ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस 1। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे ए, यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. That means the given numbers are not in AP. Clear? Done? चलो अब यहाँ पे देखते हैं रूट वाला कुछ आया है। चलो क्या है भाई, a1 is equals to under root of 2, a2 is equals to under root of 8, a3 is equals to under root of 18। डिफरेंस ढूंढ लेते हैं पहले, a2 माइनस a1 रूट 8 माइनस रूट 2। अब स्टूडेंट्स रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ 8 कुछ ऐसे होगा, 4 2 जा, ठीक है। अब 4 जो है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 का क्या आंसर आता है, 2, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 रूट 2, तो ऐसे लिख सकते हैं ओनली रूट 2। तो ये हमें क्या मिला, डिफरेंस मिला, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं a3 माइनस a2, क्या दिया है, रूट 18 माइनस रूट 8। चलो हमने देखा भाई रूट 8 को कैसे लिखते हैं, 2 रूट 2। अब 18 को कैसे लिखेंगे, तो भाई देखो 18 को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 9 2 जा, और 9 का रूट क्या निकलेगा, 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 2। क्लियर। अब अगेन 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो आंसर क्या आएगा आपका, रूट 2। क्या ये सेम है, यस, तो डिफरेंस आपका क्या आया, रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, a5 a6 एंड a7। चलो a5, तो a5 का क्या होगा, a प्लस 4d, a क्या है स्टूडेंट्स हमारा, रूट 2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस भी रूट 2। चलो अब 4 एंड प्लस 1 5, सो a5 आपका क्या आएगा, 5 रूट 2। क्लियर। a6 ढूंढते हैं, a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d, अगेन ये तो हमारा रूट 2 है एंड अगेन 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 रूट 2। अरे a6 है, 7 नहीं है भाई, वही तो 7 ढूंढना है हमें। चलो ठीक है, अब a7 ढूंढ लेते हैं, क्या आएगा स्टूडेंट्स, a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 60, सो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो हो जाएगा आपका 7 रूट 2। चलो क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे लिख लेते a1 इज इक्वल टू रूट 3, a2 इज इक्वल टू रूट 6 एंड a3 इज इक्वल्स टू रूट 9। क्लियर, डन। चलो a2 माइनस a1 रूट 6 माइनस रूट 3। अब देखो स्टूडेंट्स रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा, ऐसे कुछ ऐसे 3 इंटू 2, राइट। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट्स आपका, अंडर रूट ऑफ 3, तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। चलो क्लियर, ओके। ये मिला पहला डिफरेंस। अब a3 माइनस a2, a3 क्या है स्टूडेंट्स आपका, रूट 9 माइनस रूट 6। क्लियर। अब रूट 9 जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, रूट 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि इसमें से रूट निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 6। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, अगेन इसे स्प्लिट करोगे तो कुछ ऐसा होगा, है ना, तो क्या कॉमन, और इसे स्प्लिट करोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, रूट 3 इंटू रूट 3। तो देखो रूट 3 दोनों में कॉमन है, तो रूट 3 को बाहर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3
माइनस अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर? अब देखो क्या सेम आंसर आ रहा है दोनों का? भाई नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो भाई ये AP फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, A1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, A2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, A3 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। A2 माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो A2 माइनस A1 क्या आएगा स्टूडेंट्स? A2 दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। चलो A3 माइनस A2 क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9। एंड 25 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स आपका? 16। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये जो A3 माइनस A2 है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या है स्टूडेंट्स? आपका 16 है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट मीन्स द गिवन terms are not in AP। क्लियर? चलो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते भाई। क्या दिया है हमें? अगेन A1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, A2 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, A3 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। चलो अब A2 minus A1 that is 5 square minus 1 square, 25 minus 1 that is equals to 24। A3 minus A2 क्या आएगा? A3 क्या है आपका? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, तो 9 माइनस 5 4 एंड ये 2। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? सेम निकल रहा है। तो हमें फाइंड करने हैं A5, सो दैट इज A प्लस 4D। तो A क्या है आपका? 1 का स्क्वायर प्लस 4, D क्या मिला स्टूडेंट्स आपको? 24। चलो तो 1 का स्क्वायर तो 1 निकलेगा, 4 4 जा 16 and that is 96 and that is equal to 97। स्टूडेंट्स ये क्या मिला आपको? A5। अब हमें क्या फाइंड करना है? A6। ओके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ मैं। चलो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। अब A क्या था स्टूडेंट्स आपका? 1 का स्क्वायर, 5 D क्या मिला था हमें? 24। तो दैट विल बी 1 प्लस 5 4 are 20 to carry that is 1 2 0। तो क्या आएगा? 121। ये मिला हमें A6। A7 ढूंढ लेते हैं। A प्लस 60, सो A है 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24। 1 का स्क्वायर 1, 6 4 are 24 to carry that is equals to 144 प्लस 1 145। तो ये हो गया आपका A7। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट सेशन हम वापस मिलेंगे विद एक्सरसाइज 5.2। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।